प्रदेश में एक बार फिर से जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रहे हैं और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके मद्देनजर सरकार अब अलर्ट मोड पर आ गई है। और आज इसी सवाल को लेकर के एक बार फिर से हाजिर हो गए। आज का हमारा सवाल यही है कि सरकार तो तैयार है, प्रशासन तो तैयार है, लेकिन क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? क्योंकि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार लगातार नई गाइडलाइंस को जारी कर रही है कि किस तरीके से हम कोरोना को रोक सकते हैं। और आज का सवाल हमारा यही है कि फिर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो आपको बताते चलें, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। ये कार्यक्रम खास हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप हम तक अपनी बात पहुंचा पाएं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से आम जनता लापरवाही करती नजर आ रही है। जब वैक्सीनेशन सेंटर में पब्लिक जाती है वैक्सीन लगवाने के लिए, तब भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाजारों में भी लोग जाते हैं, तो आपको बताते चले बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। तो लगातार हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आपकी राय भी लेंगे, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। लेकिन आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से पब्लिक लापरवाही कर रही है और गुरुग्राम में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत करी है, लेकिन लोग मास्क में नजर नहीं आए हैं। देखिए आप भी। गुरुग्राम में ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सदर बाजार में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस कदर यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। ना किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हम टोकने की भी कोशिश करेंगे, भैया मास्क नहीं लगा रखा आपने, मास्क नहीं लगाते क्या आप? डर नहीं आप? बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने भी यहाँ पर एफर्ट्स किए हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो ये देखिए मास्क लगाने का तरीका दिखाएंगे हम इनका। मास्क कैसे लगाया जाता है? मास्क ऊपर बढ़ा के लगाया जाता है। तो नीचे क्यों लगा रखा? डर नहीं लगता? नहीं, वो हो गया नीचे तक। चलिए देखिए किस तरह से मतलब मास्क लगा भी रहे हैं तो उसको नीचे किया हुआ है, जैसे कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। हम और भी दिखाएंगे आपको। देखिए किस तरह भीड़ है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं और ना ही प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए इन लोगों को कहा जा रहा है। साफ तौर पर ये कोरोना स्प्रेडर बनकर समाज में घूम रहे हैं। ना ही दुकानदार इनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये बिना मास्क के यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से। आप मास्क ऊपर करके क्यों नहीं लगाते? मास्क ऊपर क्यों नहीं करते हो? अभी खरक गया था, थ्रो दिखा के आ रहा है ना। देखिए बहाने बहुत हैं लोगों के पास यहाँ पर। देखिए ये एक और हम आपको दिखाते हैं। भैया मास्क नहीं लगाते, डर नहीं लगता कोरोना से? मास्क कहाँ है? लाए नहीं, भूल गए कमरे पे। अच्छा भूल गए, डर नहीं लगता कोरोना से? लगता है। देखिए मास्क भूल गए हैं रूम पर, और कहीं ना कहीं ये ही एक सुपर स्प्रेडर बनकर समाज में निकलेंगे। जो कोरोना के बढ़ते मामले हैं, ऐसे ही लोगों के कारण ये मामले हो रहे हैं। भाई साहब मास्क लगा लीजिए। मास्क लगाओ। देखिए ये भाई साहब मास्क भाई साहब क्यों नहीं लगाते? डर नहीं लगता कोरोना से? वो रह गया घर, अभी उठाना अब नया लूंगा। चलिए घर रह गया, अभी नया लेंगे ये मास्क। कोरोना का कोई डर नहीं है, कितना ही फैले लोगों को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि लास्ट में दोषी प्रशासन ही कहलाता है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर लोग लापरवाही साफ तौर पर बरत रहे हैं और इनको रोकने टोकने वाला यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा। तो देखा आपने किस तरीके से लोग लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। फतेहाबाद से बड़ी खबर, सवारियों के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क, नहीं देखे जा रहे हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। इस वक्त की बड़ी खबर, नहीं देखे जा रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो वहीं जो सवारी है उन्होंने मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो आपको बताते चले फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, नहीं देखे जा रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, सवारियों के चेहरे पर मास्क भी नहीं देखे जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। बसों में यात्री सफर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी यात्री के चेहरे पर मास्क यहाँ
कार्रवाई भारी पड़ सकती है, जहां पर लगातार दावे तो किए जा रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है, प्रशासन की तरफ से सख्ती से नियमों को लागू करवाया जाएगा। लेकिन जब बस स्टैंड में जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो भी चेक नहीं किए जा रहे हैं, बस स्टैंड में बिना मास्क के लोगों को एंट्री दी जा रही है और ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। रोडवेज में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन प्रशासन यहां पर नजर नहीं आ रहा है, जहां पर लगातार ये बात कही जा रही है कि प्रशासन सख्ती से नियमों को पालन करवाएगा। लेकिन ऐसी लापरवाही जब देखने को मिलती है तब लगता है कि आने वाले समय में कोरोना के आंकड़ों में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, जहां एक तरफ नियम लागू कर दिए जाते हैं लेकिन उन नियमों को कैसे पालन करवाना है इस बारे में सोचा नहीं जाता है। आप तस्वीरें देखिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां एक तरफ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं तब लगता है कि ये लापरवाही आने वाले समय में भारी पड़ जाएगी। आप देखिए बसों में जो यात्री बैठे हैं उन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है और साफ तौर पर यह भी खबर सामने आ रही है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी नहीं देखे जा रहे हैं। बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको, लापरवाही लगातार लोग कर रहे हैं, ऐसे में प्रशासन भी सख्ती से नहीं निपट रहा है। हरियाणा में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने समीक्षा बैठक भी करी, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं तब लगता है कि किस तरीके से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। आप देखिए बसों में जो यात्री सफर कर रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है, जहां एक तरफ लगातार कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाए, 2 गज की दूरी का पालन किया जाए और बसों में यात्री कम बैठाए जाए, लेकिन आप देख सकते हैं बस पूरी तरीके से फुल है और यहाँ पर किसी भी यात्री ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। ये तस्वीरें डरा देने वाली है, क्योंकि जब कहा जा रहा है लगातार कि फरवरी में कोरोना पीक पर होगा और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें जब हम देखते हैं तब लगता है कि किस तरीके से नियमों का पालन करवाया जा रहा है। बस स्टैंड में जो यात्री पहुंचेंगे सबसे पहले उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो बात यह है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक ही नहीं किए जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल ही आम जनता नहीं कर रही है। बाजारों में भी यही स्थिति है, बस स्टैंड में भी यही स्थिति है, तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि आंकड़ों में बढ़ोतरी होनी ही है। एक तरफ लगातार लोग लापरवाही कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इस तरीके से प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। चेकिंग के नाम पर सिर्फ कागजों में ही चेकिंग की जा रही है। आप देखिए मास्क के बिना ही लोग सफर कर रहे हैं और जब बस स्टैंड में पहुंचते हैं तो उनसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया जाता है। तो आज हमारा सवाल भी यही है कि प्रदेश में लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार तो तैयार है लेकिन आप कितने तैयार हैं? क्योंकि आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं, आप देख सकते हैं कैसे लोग लापरवाही कर रहे हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। और हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, परमजीत हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं। परमजीत बहुत बहुत स्वागत है आपका, राय रखें अपनी। बिल्कुल, देखिए पूरे हरियाणा के अंदर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है और जींद में भी 13 केस कोविड के एक्टिव हैं और लोगों को बार बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूक किया जा रहा है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। लेकिन देखिए अभी लोगों को समझने की बेहद जरूरत है क्योंकि लगातार जो है अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जो हरियाणा रोडवेज की बात की जाए तो जब सफर लोग करते हैं तो अब भी लोग बगैर मास्क लगाए सफर करते हैं। और देखिए एक बात और अब मैं आपको बता दूं, जब हरियाणा रोडवेज के बल्कि देखिए जो हरियाणा रोडवेज के जो अधिकारी हैं उन्हें 8 जो है कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है, 2 कर्मचारी मेन गेट पे तैनात किए गए हैं और जो यात्री वहां पे आते हैं उनको बाकायदा एंट्री की जाती है और जो प्रमाण पत्र जो कोविड का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया है लोगों को उसको चेक किया गया है। लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक रहने की बेहद ही जरूरत है क्योंकि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोग इस इतनी भयानक बीमारी को मजाक समझ रहे हैं क्योंकि काफी लंबे समय से अभी जो है बीच में गैप आ गया था, कोई केस एक्टिव नहीं था पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन अभी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो लोगों को इसके बारे में जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों में कोई खौफ ओमिक्रॉन का नजर नहीं आ रहा है। भीड़ की बात की जाए तो सब्जी मंडी की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए या फिर जींद हॉस्पिटल की बात की जाए तो अभी भी जो मरीज है वो यहाँ पे जो दवाई लेने आते हैं तब भी मास्क का प्रयोग नहीं करते, सोशल डिस्टेंस का
प्रयोग जो है सोशल डिस्टेंस नहीं बनाते, जी लेकिन अभी लोगों को जागरूक करने की बेहद जरूरत है और खुद लोग अपना जो है स्वयं ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी जो गाइडलाइंस 1 तारीख से आई है, हालांकि देखिए स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, क्योंकि जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं, तो देखिए जो है रात को नाइट कर्फ्यू भी सरकार की तरफ से लगाया गया है और बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, आपको ज्यादा भीड़ भाड़ की जगह ना जाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और अभी जो है लोगों को बार बार उसके बारे में जागरूक भी किया गया है। बिल्कुल परमजीत, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और ये कार्यक्रम खास हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकें। तो आज का हमारा सवाल यही है कि प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार तो तैयार है, लेकिन क्या आप तैयार हैं? लोग अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, हरियाणा में कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही नई पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को बताया कि राज्य के जिलों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। वहीं आपको बता दें, जहां अधिक संक्रमण है उनको A कैटेगरी में रखा गया और बाकी जिलों को B कैटेगरी में रखा गया। A कैटेगरी वाले जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला शामिल है। और हमारे साथ एक दर्शक नरवाना से अंकित जुड़ गए। अंकित, अपनी राय रखें। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, राय रखें। मैडम ऐसा है कि देखिए सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, ठीक है, अपनी जगह। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार कोई अगर फैसला ले रही है तो सरकार तो हमारे लिए फैसला ले रही है। भाई जब कोरोना बीच में कम हो गया था तो सरकार ने हमें राहत भी दी थी, धीरे धीरे जो प्रतिबंध लगाए थे उनको हटा भी लिया था। लेकिन अब दोबारा से सरकार अगर सख्त हो रही है मैडम तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि भाई सरकार हमारे ऊपर ही सारी चीजें क्यों थोपती है। देखिए अभी भी आप देखिए यूपी में कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, पंजाब में देखो कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उत्तराखंड में जहाँ जहाँ चुनाव है आप मैडम देखो वहाँ पर कितनी भीड़ पहुँच रही है, कैसी कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। तो ये जो कोरोना है ये सिर्फ हमारे लिए, इनके लिए नहीं होता है क्या, नेताओं के लिए? इन नेताओं को भी तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अच्छी बात है भाई, हमारे ऊपर आप प्रतिबंध लगा रहे हो तो हम आपके प्रतिबंध मानने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं। आम आदमी के लिए सारे प्रतिबंध नहीं होते हैं, लेकिन ये भी सरकार को देखना पड़ेगा मैडम। ये जो रैलियां हो रही हैं, सबसे पहले तो रैलियों पर रोक लगाएं। रैलियां क्यों हो रही हैं? हम तो तैयार हैं पूरी तरह से। आप सरकार कहेगी घर में कैद हो जाओ तो कैद हो जाएंगे। लॉकडाउन जब करा था सरकार ने तो घर में कैद हो गए थे ना हम, सरकार के कहने पे हम फिर से हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कोरोना ऐसा तो है नहीं मैडम कि भैया हमसे चिपकेगा और नेताओं को छोड़ देगा। वो तो नेताओं को भी चपेट में लेगा ना। वो अभी कल ही आप ही दिखा रहे थे, मैंने आप ही के चैनल पे देखा था, वो दीपेंद्र हुड्डा। हाँ मैडम, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो भाई ये नेता भी तो आ रहे हैं ना चपेट में। बिल्कुल तो सही हमारा कहा कहने आपने। का तो मतलब ये है मैडम, किसी को हम ये नहीं कह बख्श रहे रहा है। हैं कि भाई बिल्कुल सरकार जो कर रही है अच्छी बात है, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे हैं या जो बाकी पार्टी के नेता हैं उन्हें भी तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, बात आपकी नियम बिल्कुल सबके लिए सही है। बराबर होनी चाहिए। देश में 2 कानून नहीं हो सकते। जो कानून आम आदमी के लिए, वही कानून नेताओं के लिए भी होना चाहिए मैडम। नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल अंकित, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने कहा कि कोरोना के जो नियम है वो आम पब्लिक लागू कर रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार को भी सोचना चाहिए क्योंकि बड़ी बड़ी रैलियां करवाई जा रही हैं। लेकिन आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो रैली होने वाली थी कोरोना के मद्देनजर उसे रद्द कर दिया गया है और कोरोना किसी को नहीं बख्श रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी कोरोना संक्रमित हो गए। तो आज का सवाल हमारा यही कि सरकार तो तैयार है, लेकिन आप सभी कितना तैयार हैं? क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं वो डरा देने वाली तस्वीरें हैं। मास्क का इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे हैं, बाजारों में बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर मजाक बनाया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोरोना नियमों की। तो कहीं ना कहीं आप सभी को मिलकर साथ देना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना होगा, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। हरियाणा में आपको बताते चले, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत 12 जनवरी तक नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। 5 जिलों में सरकार ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें मॉल, जिम बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेशों को दूसरे जिलों में लागू करने पर समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में 5 जिले आपको बताते चले, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में कोविड केस बढ़ने पर इन जिलों को शामिल किया गया है। प्रदेश के सभी स्कूल व कॉलेज बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो आपको बताते चले, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में जिलों को बांट दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं ए कैटेगरी की तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला इसमें शामिल है। यहां बाजार 5 बजे तक बंद हो जाएंगे और सभी दफ्तर में 50% की क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे। तो हमारे साथ एक दर्शक आशीष भी जुड़ गए हैं भिवानी से।
आशीष अपनी राय रखें। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी, राय रखें। जी कोविड का जो खतरा देखते हुए मैम अब तीसरी लहर आ चुकी है जी, और फेस मास्क है जी, जो बहुत ही अनिवार्य है जी, और बार बार हमें सैनिटाइजर भी करना चाहिए जिससे कि हाथ साफ रहे। और हर डिपार्टमेंट में देखिए मैम, हर डिपार्टमेंट में कहीं पर भी चली जाइए कोरोना के केस ज्यादातर बढ़ते ही नजर आते जा रहे हैं। बिल्कुल। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने भी बहुत ज्यादा अच्छे कदम उठाए हैं। और फिर बात की जाए कोरोना की और ओमिक्रॉन की, इनके भी खतरे अभी बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में ला लो आप, ज्यादातर भीड़ बाजार में मार्केट में ही रहती है आमतौर पर, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन क्या है, बाजार में इसके केस ज्यादा अप होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और हॉस्पिटल में भी अब भीड़ पे भीड़ होती जा रही है, देखते जा रहे हैं हम। बिल्कुल आशीष, सही कहा आपने। तो कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का हमारा सवाल यही है कि ओमिक्रॉन ने तो सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, आप सभी की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन क्या आप तैयार हैं कोरोना को मात देने के लिए? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं वो डरा देने वाली तस्वीरें, और ये लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। आप तस्वीरों को लगातार देख सकते हैं, बस स्टैंड में लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो आज के सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता देते हैं। पानीपत से बड़ी खबर बता रहे हैं, सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। महिला ने ई रिक्शे में बच्चे को जन्म दिया है, 2 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे परिजन। 108 पर बार बार फोन किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई और ई रिक्शे में ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। तो पानीपत में सिविल अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। महिला ने ई रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दे दिया, 2 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे परिजन। 108 पर बार बार फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। आप बताते चले, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। पानीपत से ये खबर बता रहे हैं, महिला ने रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दे दिया, क्योंकि 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा था, परिजन इंतजार कर रहे थे। 108 नंबर पर बार बार फोन किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी 2 घंटे का समय बीत जाता और एम्बुलेंस नहीं आती है। सिविल अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। महिला ने रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दे दिया, 2 घंटे एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे परिजन। 108 पर बार बार फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। आपको बताते चले, रात की बात यह है कि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। पानीपत से बड़ी खबर, सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 2 घंटे तक परिजन एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। 108 पर बार बार फोन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से उन्हें सहायता नहीं पहुंची और आखिरकार ई रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दिया गया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सिविल अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई। आपको बताते चले, 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे परिजन। 108 पर बार बार फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं आती है और आखिरकार ई रिक्शे में ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। फिलहाल रात की बात यह है कि जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तो ई रिक्शे में इसको डिलीवरी होने वाली थी, पेट में अचानक जोर से दर्द उठा, फिर उसके बाद क्या हमने एम्बुलेंस को तत्काल में फोन किया, एम्बुलेंस का कोई रिस्पांस नहीं मिला। कम से कम हमने 5-7 बारी कॉल करी है उनको, एक बार भी कोई उठाता है बीच में, फिर होल्ड करके रख देते हैं फ़ोन को। मतलब ये लापरवाही है सर, ऐसे इनकी वाइफ की जान भी जा सकती थी और ये तो फिर लापरवाही वाला मामला है जी। काफ़ी वेट करना पड़ा आपको सर, 2 से 3 घंटे, हमारे को 2.5 घंटे वेट करना पड़ा। जी सर, मैं तो काम पे था, काम से आया तो कहे कि वो एम्बुलेंस का फ़ोन किया तो बोले कि फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। मैंने भी 108 नंबर पे मिलाया था, फिर 112 पे भी मिलाया, मेरे से भी कोई फ़ोन नहीं लगा जी। तो फिर मैं सोचा मेट्रो से लेके जाऊँ, मेट्रो से लेके आ रहा था, रास्ते में हो गई जी, आते आते रास्ते में हो गई जी। अब एम्बुलेंस आए नहीं, मेट्रो से लेके आने पड़ गए, सारे परेशानी मेट्रो में से। क्या लगता है लापरवाही नहीं है? लापरवाही तो है ही सर, जब एम्बुलेंस का इमरजेंसी कॉल हो रही है सर, अब ऐसे में तो जाने के हो सके। तो बड़ी खबर पानीपत से बता रहे हैं, सिविल अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई। महिला ने ई रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दिया है। 108 पर बार बार फोन किया गया, उसके बावजूद भी 2 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं आती है और ई रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दे दिया महिला ने। गनीमत ये रही कि
जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित है। महिला ने ई रिक्शे में ही बच्चे को जन्म दिया है। 2 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ा परिजनों को, लेकिन उसके बावजूद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।